नमस्कार, जय सिया राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आप सभी लोग फिर से एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ आईआईटीएन का। मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा जिगर का टुकड़ा, मेरा लाल डीजे, मेरा भाई जो आईआईटीएन है। और आप सभी लोग, मुझे पता है आप सभी लोगों का सपना होता है आईआईटी जाने का। तो आज मेरे भाई से पूछेंगे, मेरा बेस्ट फ्रेंड है ये, कि भाई आईआईटी जाने की फीलिंग क्या होती है, आईआईटी के तेरे बेस्ट मोमेंट्स क्या है। तो बोल भाई, नाम क्या है तेरा, बता। मेरे जिगर के लाल, मेरे जिगर के टुकड़े, बता। तो मेरा नाम दिव्यांश मीना है और मैंने बीटेक किया हुआ है आईआईटी बॉम्बे से। आईआईटी बॉम्बे, सबका सपना होता है आईआईटी बॉम्बे जाने का, वहां से बीटेक करने का। भाई वहां से बीटेक करके भी आया है, वहां पे माहौल भी मचा गया है। पढ़ाई में बचपन से मैं से देखता आ रहा हूँ, मेरा बचपन का यार है, पढ़ाई में हमेशा से ही इंटेलिजेंट था। और भाई ने मतलब आईआईटी का एग्जाम फोड़ा और फिर आईआईटी में जाके मचा दिया। तो भाई तेरा आईआईटी के बीटेक हो गई, बीटेक के बाद तेरी जॉब कहाँ पे लगी थी, मोटिवेशन के लिए बता दे इन लोगों को। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में काम किया है इसने। तो मेरा डायरेक्ट प्लेसमेंट ग्रीव्स कॉटन में हुआ था, जो कि एक इंजीनियरिंग कंपनी है। तो कोर सेक्टर में मेरा प्लेसमेंट था। और उसके बाद मैंने ग्रीव्स कॉटन में काम किया 9 महीने, और फिर मैंने वहाँ से स्विच करके मैं मिंत्रा ज्वाइन कर लिया था। स्विच करके मिंत्रा में, बंदा हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फैशन कंपनी है ये, मतलब नाम चलता है मिंत्रा का मार्केट में। और मिंत्रा में इसने जॉब करी है। मिंत्रा बहुत ही फेमस कंपनी है, मैंने तो कई बार वहां से कपड़े भी मंगाए हैं। और फिर मैंने मिंत्रा में काम किया 4 महीने, फिर मैं छोड़ दिया मिंत्रा। आईआईटीएन है, कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। तो अब भाई किसके लिए प्रिपेयर कर रहा है, आईआईटी का एक और एग्जाम होता है ना शायद। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं थोड़ा डिज़ाइन साइड पे एक्सप्लोर करना चाहता था अपने आप अच्छा। जॉब्स में। तो फिर मैं एक सीड नाम का एग्ज़ाम होता हाँ। है, डिज़ाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है बेसिकली, हाँ। मास्टर्स के लिए। तो हाँ। मेरा एग्ज़ाम है अभी कुछ दिनों में। अच्छा, और अब सीड के बाद कौन सी आईआईटी में जाने का मन है तेरा, दोबारा आईआईटी बॉम्बे। मन तो आईआईटी बॉम्बे जाने का ही है, पर अगर मन तो वही है, पर अगर कोई और आईटी मिल जाए तो मतलब मेरे को, मेरा मेन इंटरेस्ट मतलब वही है, कॉलेज से इतना फर्क नहीं पड़ रहा है। अच्छा, डिजाइनिंग ही डिज़ाइन में। में ज़्यादा हाँ। जाने का है पूरा एजेंडा। जिंदगी में जो अच्छा लगता है वही करना चाहिए। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, अगर आपको आईआईटीएन बनना है तो, अगर आपको आईआईटी पसंद है तो आईआईटी का एग्जाम दो, आईआईटीएन बनो। अगर आपको डॉक्टर बनना है, आपका सपना डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनो। आपको आर्टिस्ट बनना है, आर्टिस्ट बनो। आपको फैशन डिजाइनर बनना है, फैशन डिजाइनर बनो। अरे जो करना है करो यार, बस बड़े आदमी बनो, फेमस आदमी बनो। अब देखो मैं यूट्यूब कर रहा हूँ इसी उम्मीद में कि एक दिन बहुत बड़ा यूट्यूबर बनूंगा, मेरे करोड़ों में सब्सक्राइबर होंगे। तो भाई एक दिन पूरा करूंगा इस मिशन को। भाई से पूछते हैं थोड़े सवाल। तो भाई यार, आप जब तू यार डीजे प्रिपेयर कर रहा था तो क्या क्या डीजे तुझे फेस करना पड़ता था, मतलब क्या दिक्कतें आती थी। तेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन था, सबसे पहले बता। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स था काफ़ी। मुझे फिजिक्स अच्छा लगता था क्योंकि काफ़ी मतलब तुम अपनी डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व कर सकते थे मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। जो भी मान लो कुछ पढ़ा तुमने रोटेशन पढ़ा, तुम घर पे आके ही मतलब अपने आसपास। जो रोटेशन अच्छा लगता था, आधे से ज्यादा बच्चों को, आधे मेरे छोटे भाई बहनों को रोटेशन सबसे ज्यादा टफ लगता है। रोटेशन यूजुअली लोग काफ़ी टफ लगता है, बट मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था फिजिक्स में। तो मैं उसके क्वेश्चंस मतलब बिल्कुल सब, जितने भी टफ क्वेश्चन होते थे, जितना टफ होता था क्वेश्चन ढूंढने का ट्राई करता था और सॉल्व करता था। क्योंकि रोटेशन इन जनरल मेरे को काफ़ी मतलब वो फिजिकल था, वो एक्चुअली में समझने अच्छा। में बहुत आसान लगता था। क्योंकि मैथ, हाँ मैथ में थोड़ा मेरे को वो सारे कॉन्सेप्ट बहुत पसंद थे जिसमें मतलब तुम जिनको रियल लाइफ में ऑब्जर्व कर सकते हो, जैसे ज्योमेट्री। अच्छा। तो मैथ्स में मुझे कोनिक सेक्शन बहुत, मैथ में मुझे कोनिक सेक्शन बहुत बढ़िया लगता था। और जितने भी ज्योमेट्रिक रिलेटेड, जैसे कोनिक सेक्शन से पहले और भी बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं जिसमें ज्योमेट्री यूज़ होती है। तो बचपन से मैथ में ज्योमेट्री वाइज काफ़ी इंटरेस्टेड था मैं। और फिजिक्स में तो था ही, और केमिस्ट्री में मेरे को ऑर्गेनिक बहुत पसंद है, क्योंकि ऑर्गेनिक भी थोड़ी फिजिकल होती है। हाँ। मतलब उसमें तुम्हें दिख जाता है कौन सा मैकेनिज्म कहाँ पे लग रहा है, और काफ़ी डायग्राम्स वगैरह होते हैं। मतलब विजुअली लर्निंग मेरे को बहुत पसंद थी, जो भी चीज़ मैं विजुअली ऑब्जर्व कर पाता था। और केमिस्ट्री, मैं केमिस्ट्री का फैकल्टी हूँ, केमिस्ट्री हाँ, के बारे में केमिस्ट्री थोड़ा में अपना ऑर्गेनिक थॉट्स केमिस्ट्री। प्रकट करें। हाँ, तो केमिस्ट्री का यार मेरे को सबसे बेस्ट बात लगती है कि एक तो काफ़ी बड़ा है। हाँ। तो तुम कभी बोर नहीं होते। अगर तुम ऑर्गेनिक में बोर हो जाओ तो तुम फिजिकल पढ़ना चालू कर दो, फिजिकल में बोर हो जाओ तो इनऑर्गेनिक पढ़ना चालू कर दो। तो केमिस्ट्री का एक चीज़ ये लगता था कि वो काफ़ी वास्ट है, तो पढ़ने में कभी बोरियत फील। फिजिकल तो तुझे आसानी लगती है ना, क्योंकि तुम मैथ्स का स्टूडेंट है और उसमें कैलकुलेशन आती है फिजिकल में बहुत ज्यादा। फिजिकल हाँ, तो तो बहुत आसानी फिजिकल केमिस्ट्री की बात ही होती है ना कि बेसिक लेवल पे काफ़ी इजी होती है, बट जब तुम एडवांस लेवल पढ़ना स्टार्ट करते हो थोड़ा, हाँ। जैसे जेई एडवांस लेवल पे आते हो, हाँ। तो वहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। क्योंकि फिर अच्छा। वहाँ पे
लंबे क्वेश्चन ना चलो जाते हैं, मल्टीपल रिएक्शन एक साथ आ हाँ, रही मैं है। केमिस्ट्री फैकल्टी हूँ इसलिए मैं समझ सकता हूँ, बेसिक लेवल पे कैलकुलेशन करते टाइम बहुत टाइम लग जाता है। एग्जैक्टली तो फिजिकल केमिस्ट्री ऑन अ बेसिक लेवल इज वेरी इजी, बट एज यू गो एडवांस तो काफ़ी स्टीपली उसका कर्व, लर्निंग कर्व इंक्रीज होता है। केमिकल काइनेटिक्स टफ लगता था। नहीं, वो इजी लगता था मेरे को। सबसे प्रॉब्लम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आती थी। इलेक्ट्रो में आती थी। केमिकल काइनेटिक्स वाज वन ऑफ द आज स्ट्रॉन्गेस्ट। ज्यादा बच्चों को, मेरे छोटे भाई बहनों को, नीट वालों को तो केमिकल काइनेटिक्स बेकार लगता है। मेरे से कई बार बोला, नोई भैया केमिकल काइनेटिक्स बहुत बकवास मुझे चैप्टर एक्चुअली है। में केमिकल काइनेटिक्स सबसे बेस्ट लगता था। आईआईटी है ना भाई, तो सब कर सकता है। मुझे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेकार लगता था क्योंकि वही मेरा हमेशा। अच्छा भाई, एक चीज पूछू, तूने मॉड्यूल्स के अलावा कोई किताबें सॉल्व करी थी? जैसे आजकल के मेरे छोटे भाई बहन है, पूछते रहते हैं, नोई भैया हमें कोई किताब बता दो, हमें ये, हम ये सॉल्व कर लेंगे, हम वो सॉल्व कर लेंगे। तूने कुछ किया था या सिर्फ कोचिंग के रिसोर्सेज ही वो तेरे लिए सफिशिएंट थे? तो मेरा उसमें ये मानना है कि यार जो चीज़ तुम्हें इतनी इंटरेस्टिंग लगे ना, तुम उसमें इतना डीप जाओ। अच्छा। क्योंकि तुम 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, तीनों को मास्टर नहीं कर सकते हो। तुम्हें सबको एक बेसलाइन लेवल, मतलब हाँ, इस लेवल पे लाना पड़ता एक है, और लेवल एक को एक सब्जेक्ट को तुम मास्टरी अचीव कर सकते हो। जैसे तुम्हें फिजिक्स पसंद है तो तुम फिजिक्स में अपना मास्टरी अचीव तूने करो। फिजिक्स में किया था? तो मेरा, क्योंकि तुम तीनों सब्जेक्ट में बराबर लेवल पे मास्टर अचीव नहीं कर सकते हो, तो हाँ। एक सब्जेक्ट तुम्हारा बिल्कुल वो होना चाहिए पीक, हाँ। जिसमें तुम्हें कॉन्फिडेंट हो। जब तुम पेपर में बैठो तो तुम्हें उसके क्वेश्चंस देख के तुम्हें इंटरेस्ट ऐसा लगे कि यार मेरे को अब मैं, तुम लुक फॉरवर्ड टू करो ऐसे क्वेश्चंस को हाँ, जब तुम सही कह पेपर रहा है। देने बैठो, ताकि तुम पेपर देते वक्त थोड़ा हाँ, फन भी होना चाहिए। फन भी होना चाहिए। तो मेरा मानना है कि अगर तुम्हें फिजिक्स बहुत पसंद है तो हाँ। तुम फिजिक्स में जाओ आगे। जैसे हाँ। मेरे केस में जो फिजिक्स बहुत पसंद थी, तो मैंने मैथ और केमिस्ट्री में जो मॉड्यूल्स हुआ करते थे और बुक्स थी, हाँ। वो बेसिक जो होती है एनसीईआरटी और जो हाँ। मॉड्यूल होती है वही किया था। बट फिजिक्स में मैंने इरोडो सॉल्व की थी। और इरोडो करी थी? हाँ, लो देख लो, आई10 बनना तो इरोडो सॉल्व करनी पड़ेगी। एग्जाम, लाइव एग्जाम्पल है तुम्हारे सामने। मतलब वो और केमिस्ट्री में केमिस्ट्री में मैंने खरीदी बहुत बुक्स थी, बट सॉल्व तो मैंने मॉड्यूल ही किया। अच्छा, इरोडो तो तूने इसलिए भी सॉल्व किया ना, फिजिक्स तेरा इंटरेस्ट था। Exactly, फिजिक्स से तुझे वही। प्यार था। तो जैसे लोगों को इंसानों से प्यार होता है, भाई को फिजिक्स से प्यार था। फिजिक्स इसका फर्स्ट लव थी। हाँ, तो वही है कि तुम एक सब्जेक्ट जो तुम्हें सबसे अच्छा लगता है उसमें तुम मास्टरी हासिल करने ट्राई करो, उसमें तुम आगे बढ़ो। मतलब फिजिक्स में तू कह सकता है कि तू मास्टर था। मास्टर तो नहीं कहूंगा, बट मैं कॉन्फिडेंट बहुत ज्यादा था। मतलब मैथ्स और केमिस्ट्री से मैथ तो और केमिस्ट्री कंपैरिजन में, कि भाई फिजिक्स का कोई सा भी सवाल आ जाए मैं कर हाँ, लूंगा, रोटेशन भी आ जाए तो मैं कर लूंगा। मैं लुक फॉरवर्ड टू करता था कि यार मतलब तुम्हें भी एक सब्जेक्ट तो पकड़ना ही पड़ेगा जिसमें तुम मास्टर हो, बाकी दोनों सब्जेक्ट को हाँ। ठीक ठाक लेवल पे कर लो कि वहाँ उसके Exactly. क्वेश्चन आ जाए और तुम फटाफट से सॉल्व कर सको। एग्जैक्टली वही। तो फिर वही है कि एक सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जिसके क्वेश्चंस तुम पेपर में देखो तुम्हें लगे यार कि सॉल्व कर सकता Solve कर हूँ। सकता या मान लो जैसे तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री इतनी मास्टर कर लो कि केमिस्ट्री के ज्यादा सवाल तुम्हारे गलत ना हो, मैक्सिमम सवाल तुम्हारे राइट हो। और मैथ्स और फिजिक्स के मतलब एक बेसलाइन लेवल सब हाँ। सब्जेक्ट में होना चाहिए और एक सब्जेक्ट थोड़ा बेटर होना चाहिए। एक बेटर होना चाहिए उनसे, जो मेरा जिसको interest- ब्लॉकबस्टर सब्जेक्ट कहो तुम। बाकियों में तुम ठीक ठाक परफॉर्म करो, पर उस एक सब्जेक्ट में तुम्हारी परफॉर्मेंस ब्लॉकबस्टर होनी चाहिए। Exactly. तो भाई फिर तेरा आईआईटी के 4 साल कैसे रहे? तो यार थोड़ा अनलकी रहा मैं कि मेरा कोविड की वजह से पहला एक 1.5 साल तो वेस्ट हो गया था। 1.5 साल नहीं, 1 साल। मैं काफ़ी, मतलब ऐसे तो हमारा ऐसा था कि फर्स्ट ईयर में कोविड था, हाँ। तो धीरे धीरे स्टार्ट हुआ कॉलेज वापस। हाँ। बट मैं वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स था जो जल्दी चला गया था काफ़ी, क्योंकि मेरे पास इंटरनेट वगैरह का थोड़ा इशू था घर पे, और मैं थोड़ा हेड स्टार्ट मिल गया था मेरे को दोस्त वगैरह के मामले में। हाँ। फिर जैसे जैसे और लोग आना स्टार्ट हुए, फिर तो मतलब माहौल, फिर तो मैंने बहुत ही मज़े किए। और ये तो कहूँगा कि अगर तुम एक एज एन एस्पिरेंट आफ्टर 2 years, वो जो 4 साल होंगे तुम्हारे, तो दोज विल बी योर बेस्ट ईयर्स मतलब ऑफ कॉलेज के वो 4 साल सबसे बेस्ट। एग्जैक्टली, क्योंकि तुमने 2 साल इतना मेहनत किया ना कि फिर तुम 4 साल तुम मज़े करने से हिचकिचाते नहीं हो, मजे करोगे। और अपॉर्चुनिटीज इतनी होती है कॉलेज में, और फ्रीडम की जो फीलिंग होती है वो इतनी ज़्यादा होती है ना। खासकर अगर तुम किसी ऐसे कॉलेज में रहो जो मेट्रो सिटी बेस्ड है, मान लो IIT बॉम्बे या दिल्ली हाँ। जा रहे हो तुम, हाँ। तो जो ये कॉलेजेस मेट्रो सिटी बेस्ड कॉलेजेस है, हाँ। जैसे IIT बॉम्बे का जो कैंपस है वो बिल्कुल सेंटर में है पूरे मुंबई के। मुंबई के। तो कैंपस लाइफ तो होती है, उसके अलावा एक सिटी लाइफ जो होती है ना, बहुत बहुत बेहतरीन होती है, क्योंकि कॉलेज में तुम घूम ही सकते हो, बट हाँ। सिटी के जस्ट बाहर, लाइक हमारे कॉलेज के जस्ट बाहर हर चीज़ें थी करने को, कि हम कभी बोर नहीं होते थे। जब कॉलेज में था तो मेरे को फोटोज भेजता रहता। गोवा की ट्रिप भी बहुत करी, बहुत हाँ, घूमा है। तो मुंबई वही के है। पास गोवा है। जब कॉलेज में एडमिशन हो जाए तो हर छुट्टियों में गोवा पहुंच जाना एंजॉय करने Exactly. के तो लिए। मुंबई काफ़ी बेहतरीन जगह पे है। याद तो काफी- बहुत आती होगी वो कॉलेज के दिनों की। मतलब जब मेरा आखिरी दिन था तो मैं लिटरली, और कॉलेज का जो आखिरी दिन होता है ना, वो
इट विल बी सॉर्ट ऑफ वन ऑफ योर वर्स्ट डे वाला फीलिंग रहता है, क्योंकि इतने मज़े करने, इतने अच्छे दोस्त बनाने के बाद तुम मतलब वो जगह छोड़ने का मन नहीं होता है। सही बात है, सही बात। तो मैं तो काफ़ी मेरे को भी मेरे बी फार्मा के दिन आ गए याद। हम सब लोगों ने तो यार, जब मैं बी फार्मा का लास्ट डे था ना, तो एक दूसरे की शर्टों पे जाने क्या क्या लिखा था। हमने भी किया था, वो हमारे भी होता अपना भाई है, मेरा ब्रदर है, मैं तो इसे भाई मानता हूँ भाई, क्योंकि दोस्तों में तो भाईचारा होता है। फ्रेंड्स तो मानता ही नहीं हूँ, बचपन का दोस्त है। थैंक यू डीजे यार, इतना मस्त इंटरव्यू देने के लिए। सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट है भाइयों। और मैं क्लास 10th 9th 10th 11th 12th सारी वीडियोस डाल रहा हूँ, और जेई नीट की भी वीडियोस डाल रहा हूँ। सब्सक्राइब करोगे तो वीडियोस तुम लोगों को दिखेंगी। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरे ब्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। नोही शर्मा नाम से ब्लॉग चैनल है। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जय सिया राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, बाय बाय।